नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज सीडब्ल्यूसी की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग हुई है, उसमें बड़ा फैसला हुआ है। नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ आंदोलन का फैसला। तारीख भी तय हो गई है 5 जनवरी। 5 जनवरी से आंदोलन शुरू होगा। 4 बड़ी रैलियां होंगी जिसमें राहुल और प्रियंका साथ होंगे। अभी ये शुरुआत में बता रहा हूं, पूरी प्लानिंग बताएंगे, लेकिन बड़ी बात इस आंदोलन के ऐलान से पहले जो राहुल गांधी ने खुलासा किया, इसमें सवाल ये भी है कि राहुल तक ये बातें लीक कहां से हो रही हैं। क्या मोदी के दफ्तर में अब छेद हो चुका है? परेशान अफसरों की टोली में से कोई अफसर अब राहुल तक खबरें पहुंचा रहा है। ये हम भ्रम नहीं पैदा कर रहे हैं, हम ये सवाल कर रहे हैं। अब मोदी को अपने दफ्तर में झांकने की जरूरत है, क्योंकि लीक प्रूफ सिस्टम में लीकेज ही लीकेज हो चुके हैं। चुनाव आयोग से भी राहुल को खबरें बताई जाती हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो अफसर ऐसे होते हैं ना, जब देखते हैं कि संविधान को रौंदा जा रहा है तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, हिम्मत तो नहीं कर पाते, लेकिन मटेरियल प्रोवाइड करवा देते हैं। क्योंकि हमने, याद होगा आपको, जब संसद का सत्र शुरू हुआ, शीत सत्र शुरू हुआ, तो उससे पहले चंडीगढ़ का एक बिल आ रहा था, चंडीगढ़ को लेकर के। उस पर डिबेट के समय हमने आपको पार्लियामेंट के जो है विंटर सेशन का बिजनेस दिखाया था, जिसमें इस सत्र में आने वाले सभी 17 बिल करीब थे। 17 बिल, एक एक बिल पढ़ के बताया था। कहीं पर भी जी राम जी नहीं था, उसमें कहीं नहीं था। एकाएक ये बिल आता है, मोदी देश से बाहर जाते हैं और बिल आ जाता है। तभी बहुत संदेह हुआ था और इस संदेह पर हमने काफी चर्चा की थी। अब राहुल गांधी ने एक बड़ा खुलासा किया है कि ये मोदी के दफ्तर में रातों रात खेल हुआ था। मोदी के दफ्तर में हुआ था, पीएमओ में हुआ था। उसी पीएमओ में जिसमें आज की तारीख में सट्टेबाजी के भी आरोप लग रहे हैं। जिस पीएमओ में देश के खिलाफ काम करने के, अगर पीएमओ में सट्टेबाजी हो रहा है तो देशद्रोही काम है ये। उस पीएमओ में रातों रात इस बिल पे क्यों काम हुआ, क्या मकसद था? राहुल ने यह भी खुलासा किया है कि इस बारे में किसी मंत्री से या संबंधित मंत्रालय से भी कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। संबंधित मंत्रालय से तो कम से कम बातचीत होती, उससे भी कोई बातचीत नहीं। ये बिल लाया गया है। 5 तारीख से जब आंदोलन होगा तो पीएमओ के भीतर जो साजिशों का दौर चल रहा है देश भर में, इसका सच बताएंगे राहुल और प्रियंका साथ खड़गे जी को लेकर के मैदान में उतरेंगे। भाऊ को ले आइए, फिर हम पाइटे सुनाए और आगे बढ़े चर्चा में। स्वागत है भाऊ। पूरे इसमें हाईलाइट आंदोलन से बड़ा यह है कि पीएमओ के भीतर का खेल कैसे पकड़ा राहुल गांधी। मैं पहले खड़गे साहब को सुनवाना चाहता हूं। खड़गे साहब क्योंकि वरिष्ठ है तो उन्हीं से शुरुआत होनी चाहिए, और वही ऐलान भी कर रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो खड़गे साहब को सुनवाइए भैया। आज की जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई, ये मीटिंग में हमने ये शपथ ग्रहण किया कि मनरेगा योजना को प्रमुख बिंदु बनाकर सारे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया। और उस जो शपथ विधि में हमने 5 बिंदुओं पर अपनी बात रखी कि मैं पूरा पढ़ने से ये अच्छा होगा कि आपको सर्कुलेट किया जाएगा, तो ये अच्छा होगा। हम शपथ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए
5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का हर हाल में रक्षा करेंगे। मनरेगा कोई योजना नहीं बल्कि भारत के संविधान से मिला काम का अधिकार है। हम ये संकल्प लेते हैं कि ग्रामीण मजदूर के सम्मान, रोजगार, मजदूरी और समय पर भुगतान के अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगे और मांग आधारित योजना और ग्राम सभा के अधिकार की रक्षा हम लोग करेंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि मनरेगा से गांधी जी का नाम मिटाने और मजदूर के अधिकार को खैरात में बदलने की हर साजिश का लोकतांत्रिक विरोध करेंगे। संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा रखते हुए हम मनरेगा बचाने, मजदूर के अधिकार बचाने और गांव-गांव अपनी आवाज बुलंद करने का संकल्प हम लेते हैं। इसी के साथ हमने जय संविधान जय हिंद का नारा लगाते हुए इसको हम सभी ने स्वीकार किया। चलिए, ये 5 तारीख से ऐलान हो गया, लेकिन महत्वपूर्ण जो हमारे चर्चा में केंद्र बिंदु होगा कि आखिर इस मनरेगा से दिक्कत क्या थी और पीएमओ ने बिना संबंधित मंत्रालय को भी विश्वास में लिए चर्चा की है, रातों रात क्यों किया, ये खुलासा राहुल गांधी का है, जरा सुनिए। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी। मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी, जिसके नीचे जब मनरेगा चालू होता था तो उसी लेवल पर उनको मिनिमम वेज मिल जाती थी। और मनरेगा जो हमारा 3rd टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस, सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। तो ये डायरेक्ट राइट्स बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आक्रमण है। दूसरी बात, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है, उस पे भी ये आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है, ये स्टेट से छीनकर सेंटर ले रहा है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। इससे देश को नुकसान होगा। इससे जो गरीब जनता है उनको नुकसान होगा, उनको दर्द पहुंचेगा, उनको कष्ट होगा। और आखिरी बात, मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि 1 मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं। ये बताया गया है, कौन बताया, यही तो सवाल है। एक छोटी सी क्लिप और है राहुल गांधी की, छोटी सी क्लिप और पूरा का पूरा फायदा वही 2-3 अरबपतियों के लिए है। आप देखना, ये प्रोग्राम कोलैप्स करेगा, राइट्स बेस्ड आर्किटेक्चर कोलैप्स करेगा, इससे रूरल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा
और यही पैसा नरेंद्र मोदी जी अदानी और अंबानी जैसे लोगों को पकड़ा देंगे। थैंक यू। अडानी अंबानी भी आ गए। एक बाइट और, क्योंकि 5 तारीख से शुरू होगा ये आंदोलन अभियान, लेकिन उसमें जो रैलियों वाली बात है वो दोनों जगह नहीं आई है। इंफॉर्मेशन उस सीडब्ल्यूसी में शामिल अखिलेश प्रसाद सिंह ने दी, बाहर निकले तो जरा अखिलेश प्रसाद सिंह को सुनवाइए। नहीं, वहाँ सीधा मनरेगा, महात्मा गांधी जी का जो नाम बदला गया है, रोजगार गारंटी कानून को जो खत्म किया गया है, उस पे केवल चर्चा हुई और 5 तारीख से आंदोलन पूरे देश में शुरू होगा। उनके ट्वीट पे कोई चर्चा नहीं हुई अंदर, बट संगठन की तारीफ की है। आपको लगता है कि आपकी कांग्रेस पार्टी में संगठन जो है वो ठीक नहीं है या मजबूती की जरूरत है? संगठन तो हमेशा ही मजबूत करने की जरूरत रहनी ही चाहिए। किसी भी संगठन को मजबूत करके ही लोगों की सेवा की जा सकती है। मनरेगा के अलावा क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मनरेगा बचाओ आंदोलन की शुरुआत 5 जनवरी से कांग्रेस पार्टी शुरू करेगी पूरे देश में, और ये 4 रैली होगी जिसमें कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल जी, प्रियंका जी, सब लोग सम्मिलित हों। ठीक है, थैंक यू। 4 रैलियां होंगी। ये रैलियों की बात अधूरी थी, इसलिए इसको सुनवाया। भाऊ, कहां से लीक हुई मनरेगा में ये छेड़खानी क्यों हुई? मनरेगा के खिलाफ आंदोलन से कांग्रेस को क्या फायदा मिल सकता है? ये 3 एक साथ। देखिए आशीष जी, मनरेगा एक लाइफ सेविंग योजना थी सरकार के लिए। इस देश की आबादी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, यहाँ पे रोजगार के अवसर नहीं के बराबर है। और 2014 के बाद जो सरकार का पॉलिसीज का टिल्ट है वो औद्योगिक घरानों के समर्पित है। ऐसे में मजदूर और गरीब कहाँ जाएगा, ये बड़ा सवाल है। अब मनरेगा ने, जिसको इन्होंने विफलता का स्मारक समझ के मैं मनरेगा को रख रहा हूं, ये बोलने वाले मोदी जी की सफलता में यदि कुछ है तो ये मनरेगा ही है, 2014 से लेके 2025 तक। अब प्रश्न ये पूछता है कि एकाएक रातों रात मनरेगा पे हमला क्यों? यदि आप विपक्ष की सरकारें देखें, जहां जहां है, कांग्रेस की सरकारें हैं 3 जगह, उसके बाद आप तमिलनाडु, उसमें तमिलनाडु में देखिए, केरल में देखिए, और आपको बंगाल में देखिए, ये विरोधी पार्टियों की सरकार है, पंजाब में देखिए। अब इन सरकारों के लिए मनरेगा एक लाइफ सेविंग है, क्योंकि उन सरकारों में अल्टीमेटली होता क्या है आशीष, जब बेरोजगारी बढ़ती है तो सबसे पहले हिट जो है वो उस राज्य सरकारों को झेलनी पड़ती है जहां राज्य में बेरोजगारी है। केंद्र को तो लोग बहुत बाद में कोसते हैं, पहले तो अपने राज्य सरकार को कोसते हैं। तो ये जी राम जी लाके ये पूरा अधिकारी केंद्र ने अपने साथ दे दिया। यदि बंगाल में कल रिपीट होती है ममता की सरकार, तो केंद्र तय करेगा कि बंगाल में मनरेगा की जरूरत ही नहीं है, और बंगाल में फंड ही नहीं जाएगा मनरेगा का। अब सरकार चिल्लाती रहेगी कि हमको मनरेगा का फंड चाहिए, हमको मनरेगा, बोलेगा नहीं, हमने तय कर लिया आपको मनरेगा ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में जहां जहां समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को समर्थन मिला है, वहां मनरेगा की जरूरत ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ये है, ये विपक्ष को ही खत्म करते नहीं, जो विपक्ष जिन मतदारों के भरोसे से जिंदा है उन मतदारों को भी डायरेक्ट हिट करते हैं कि समझ लो, 2 वोट और चुनाव जितवाओ, मनरेगा ही नहीं तुम्हारे यहां। पहले ऐसा नहीं था। बंगाल में मनरेगा कहां जरूरत है, बंगाल सरकार तय करती थी, ग्राम पंचायत तय करती थी कि मेरे यहां बेरोजगारी है, मुझे ये काम करवाने हैं। अब केंद्र तय करेगा, और केंद्र अपनी राजनीतिक लाभ और हानि को देखते हुए तय करेगा। इसलिए मनरेगा की गारंटी नाम की चीज समाप्त हो गई है। दूसरी बात, मनरेगा की वजह से एक डिग्निटी ऑफ लेबर हो गया था। जब मनरेगा में इतना पैसा मिल रहा तो खेती में भी, बाकी जगह पे भी उतनी लेबर मांगते थे लोग। मनरेगा का जो पेमेंट था वो बेस हो गया था,
सपोज आज मेरे यहाँ खेती है, मैं खेती में मुझे लोग चाहिए, तो वो बोलते मजदूरी बढ़ा के चाहिए, मनरेगा में तो इतनी मिल रही है, उससे थोड़ा कम दो लेकिन उतनी तो दो। इन्होंने पूरे एग्रीकल्चर के उस साइड में वो 60 दिन मनरेगा खत्म कर दिया। मतलब जो मिलेगा उस पर काम करना पड़ेगा लेबर को। तीसरी बात जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि पैसा अडानी अंबानी को, पैसे से ज्यादा अडानी अंबानी को चीप लेबर भी चाहिए। हर राज्यों में लोग काम करेंगे तो अडानी अंबानी के प्रोजेक्ट के लिए लोग कहां से आएंगे? आपको लगता है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में जो अडानी जी जो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बना रहे हैं धारावी में, आपको लगता है वहां पे मुंबई के लोग काम करेंगे? वह लाखों की तादाद में लेबर लगेगा, कहां से आएगा? यहीं से आएगा। तो जब मनरेगा स्क्वीज करोगे तो लेबर भागेगा। 2 टाइम की रोटी के लिए जो मिलेगा सो जो चाहिए। ये बहुत बड़ा प्लान है। ये एक षड्यंत्र के तहत पूरी पिछले 6 महीने से इस पर वर्किंग हो रहा होगा, लेकिन किसी को खबर लगने नहीं दी। और एक जो 15 बिलों की लिस्ट थी उसमें तो नहीं था ना, नहीं बिजनेस में नहीं था। विंटर फिर सेशन में एक खबर लीक हो गई और उसमें भी कहा पूज्य बापू योजना होगी। ये नाम बदल रहे सिर्फ। इन्होंने नाम तो बदला ही, बापू को तो छोड़ दिया। राम जी को ले आए और राम जी का नाम लेने के लिए जितना छिछोरापन करना था, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, स्पेनिश वानी जो भी जोड़ के उन्होंने राम जी कर दिया, जी राम जी। लेकिन उन्होंने अधिकार बेस्ड इस योजना का राम नाम सत्य कर दिया। ना ये गारंटी रही है, ना ये काम का अधिकार रहा है। ये अब केंद्र सरकार की मर्जी हो गया है। और केंद्र सरकार की मर्जी, सबसे पहले प्रायोरिटी में उद्योगपति आता है, फिर प्रायोरिटी में वो लोग आते हैं जिनको इन्होंने मतदान किया, फिर डबल इंजन की सरकारें आती है, फिर बचता ही कुछ नहीं। तो विपक्षी सरकारें तो हाथ फैला के कटोरा लेके बैठी रहती है। ये मनरेगा को नष्ट करने के लिए, यहां जॉब क्रिएशन के लिए लोग लड़ रहे हैं, यहां जॉब खत्म करने। और दूसरी बात, आपने इसका बोझ डाल दिया राज्य सरकारों पे। केंद्र का क्या जा रहा है? डबल इंजन की सरकारें भी है, वहां उनका क्या जा रहा है? केंद्र का क्या जा रहा है? लोग कर्ज ले लो। नरेंद्र मोदी जी तो कर्ज लेने के लिए जाने जाते थे। जब केशुभाई पटेल ने गुजरात की सत्ता छोड़ी और नरेंद्र भाई ने पकड़ी, तब गुजरात के ऊपर कर्जा नहीं के बराबर था। और जब मोदी जी दिल्ली आ गए प्रधानमंत्री बनके, तो गुजरात पहले 4 कर्जदार राज्यों में था। कर्ज लेकर घी पीना ये बहुत पुरानी बात है इनकी। जुमलेबाजी करना, ये आप यदि इनके सारे भाषण उड़ा के देखिए गुजरात के, सिवाय जुमलेबाजी का कुछ नहीं है। शो बिजनेस है। लोगों को पानी पीने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये छोड़ दीजिए। उत्तरी गुजरात में इतना पॉल्यूटेड पानी है कि 1000 फीट नीचे भी पानी पॉल्यूटेड मिलता है। लेकिन साबरमती पे घाट बना के दिखाना है लोगों को। वो सोमैन, ये वो एक सोमैन थे फिल्मों में, राज कपूर और राजनीति। मैंने तो कहा, अरे सुभाष घई से लेके अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार पानी भरती इनके सामने यदि ये इंडस्ट्री में जाते। लेकिन मैं इस आंदोलन पे जरा भाव आता हूँ। ये आंदोलन नहीं, अगर जो आपने तीसरा सवाल, कुछ आंकड़े हैं, ये बहुत जरूरी है ये समझना। अगर कांग्रेस ग्रास रूट लेवल तक ये आंदोलन ले गई, क्योंकि यहां पर मजदूर जुड़े हुए हैं और दुनिया में तमाम देशों में जब आमूल चूल परिवर्तन हुआ है तो मजदूरों ने किया है। कुल पंजीकृत मजदूर 2025 के अंत तक मनरेगा में 26.57 करोड़ हैं।
26.57 करोड़ मजदूर है पंजीकृत। और ये मनरेगा यही बताना है मनरेगा खत्म है, ये नाम बदला है इसलिए ताकि इसी में झुंझुना बजा करके राम राम कुछ लोग कर लें। सक्रिय मजदूर जो एक्टिव वर्कर हैं वो वर्तमान वित्तीय वर्ष में 12.25 करोड़ के करीब है। सक्रिय जो जॉब कार्ड हैं वो 8.61 करोड़ सक्रिय जॉब कार्ड मौजूद है। महिला भागीदारी जो है इसमें, महिला भागीदारी 2024-25 के फिनेंशियल ईयर में करीब 4.5 करोड़ महिलाओं की भागीदारी थी, जो 58% है कुल कार्यबल का। आधार सीडिंग 99.5% सक्रिय श्रमिकों यानी करीब करीब 13.5 करोड़ व्यक्तियों के आधार सीडिंग का काम पूरा हो चुका है। मतलब जहां पर 26.5 करोड़ पंजीकृत मजदूर से लेकर के और 13.5 करोड़ का सक्रिय कार्यबल का मामला है, इतना तो कुल 25 करोड़ वोट मिल जाए तो 25 करोड़ मतलब किसी के हिस्से से एक मुश्त हो जाए कि ये 25 इनके हिस्से में नहीं आएगा तो वो सत्ता में अभी नहीं, सत्ता में 100 साल नहीं आएंगे। फिर जब जिसका 25 करोड़ पहले ही से बाहर हो गए कि ये 25 तो नहीं मिलना है। और मजदूर है ये, अब इनको भले वैसे ही कोई स्कीम ला करके 5-5 हजार चुनाव पहले बांट करके इनका वोट खरीद लिया जाए। अगर ये आंदोलन, इस आंदोलन का पेनिट्रेशन अगर ग्रास रूट लेवल तक हुआ जो कांग्रेस कह रही है, अगर जमीन पर कर दिखाई भाऊ, तो क्या ये आंदोलन मोदी के सियासी करियर में आखिरी कील नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा आशीष, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। लेकिन इस आंदोलन का हश्र किसान आंदोलन जैसा नहीं होना चाहिए। हाँ। 3 किसान कानून वापस लिए, बहुत सारी बातें की और उन्होंने तोड़ दिया। देखिए डिवाइड एंड रूल ये बीजेपी का सबसे पहला हथियार है, पहला टूल किट वो यूज करते डिवाइड एंड रूल। अब कई अखबारों में आप बड़े बड़े एडिट पेज पे, संपादकीय पेज पे लेख पढ़ेंगे जिसमें लिखा रहता है कि राम जी ये मनरेगा से कैसा बेहतर है, और बहुत ही वाहियात तरीके से बताया जाता है। जैसे अभी बड़े नेताओं की, अभी मैं कल ही इंदौर में, परसों के दिन इंदौर में जो लेखी जी थी, जो इस बार तो उनको शायद टिकट भी नहीं मिला, वो जो मंत्री भी रह चुकी है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वहां मीडिया ने पूछा कि जब डॉलर 60 रुपए क्रॉस कर गया था तो देश की इज्जत जा रही थी यूपीए सरकार में, अब 91 हो गया। तो उनका जवाब बेहतरीन था। उन्होंने कहा कि ये रुपया को जानबूझ के नीचे रखना पड़ता है विकास दर के लिए, क्योंकि हम जो निर्यात करते हैं उससे हमको ज्यादा पैसा मिलता है और देश की ग्रोथ होती है, इसलिए पैसा रुपया की कीमत नीचे रखी है हमने। महंगाई यूपीए के समय बहुत ज्यादा थी, अभी हमारे यहाँ नहीं के बराबर है। महंगाई ज्यादा होती है तब रुपया का रेट गिरता है, मतलब रुपया ऊपर रहता है, और महंगाई कम होती है तो रुपया का रेट गिरता है। ये अर्थशास्त्र के नए पाठ सुन के मैंने साष्टांग दंडवत किया उस वीडियो के सामने, लेखी जी के सामने। बेचारे एक पत्रकार ने सवाल नहीं पूछा, अरे माता जी निर्यात में पैसा ज्यादा मिलता है लेकिन आयात में क्या? और भारत का आयात ज्यादा है कि निर्यात? भारत 200 अरब डॉलर से ज्यादा का गैप है, लेकिन ये कुतर्क देने में माहिर है। ये जो स्थिति है, कांग्रेस को चाहिए कि मनरेगा और जी राम जी, ये इनके बीच का विश्लेषण ग्रास रूट को सामान्य भाषा में लोगों को समझाए। हाँ। जब मजदूर को यह समझेगा कि उसका अधिकार ही छीन लिया है तब वो होगा, नहीं तो ये तो राम जी की कृपा करके उनको ढकने का प्रयास करेंगे। तो ये सारी चीजें कांग्रेस कितना करती है। देखिए मैं बार बार कहता हूं, रैली करेंगे चारा, भीड़ भी इकट्ठा होगी, क्या वो मैसेज जाएगा डाउन द लाइन? एक सोनिया गांधी जी ने एक आर्टिकल लिखा हिंदू में, चर्चा का विषय तो बना ना। उसके बाद मनरेगा को लेके
एक जन जागरण की जरूरत है। हम्म, वो जन जागरण कैसा करते, उसका ब्लूप्रिंट क्या है, ये देखना होगा। हम्म, नहीं तो यार CWC में सबने मुंडी हिलाई कि हम बहुत करेंगे, वहां जाके राज्य के स्तर पे बात कर दी, 4 फोटो छपवाए अखबार में, हो गया जी हमारा काम। हम्म, मनरेगा के जो वर्कर है, क्या उनको संगठित कर पाओगे? कौन कौन मनरेगा पे काम करता है, गांव गांव के लेवल पे जाके उनको बुला के बताना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ क्या हादसा हुआ है। हादसा ही है ये, हादसा ही ये है। हादसा है, ये हाँ, हादसा है, बहुत बड़ा हादसा है। हाँ, और इसीलिए वो अपने पीछे कर गए। ये इतना बड़ा छुरा पीठ में घोपा है इस देश के गरीब लोगों की पीठ में, इतना सामर्थ्य भी नहीं था कि सामने खड़े होकर ये काम करे। ये बिल भेज के देश छोड़, प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे निकल गए। हम्म, उनके मन में, उनको मालूम था कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या काम किया। अच्छा, मैं तो आज शिवराज सिंह फिर चौहान। मैं आज शिवराज सिंह चौहान जी से लेकर हम्म, बीजेपी के तमाम अर्थशास्त्री को फिर मैं आशीष चित्रान जी से के परमिशन से ये घोषणा करता हूं कि आके आंकड़ों के साथ बैठे हमारे चैनल पे और बता दे जी राम जी मनरेगा से श्रेष्ठ कैसा है। हम्म, मुझे तकलीफ नहीं होती कि महात्मा गांधी की जगह राम जी पूज्य बापू लगाते या राम जी मनरेगा करते या रारेगा करते। मुझे नाम से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में इनसे मैं अपेक्षा भी नहीं रखता कि ये महात्मा गांधी को बहुत तकलीफ में ढोते हैं। हाँ, 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 मतलब सांप रेंगते होंगे इनके दिल पे जब कोई महात्मा गांधी का नाम लेता है विदेश में, जब प्रधानमंत्री जाते होंगे तो। गोडसे के पूजक महात्मा गांधी के दोस्त कैसे हो सकते हैं? और गांधी के भरोसे भी है ना। जिनके सांसद बोलते हैं कि मैं गोडसे की पुजारी हूं, गोडसे मेरा रोल मॉडल है। तो गांधी का नाम मिटा देंगे वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ऐसा ही चलता रहा, 400 जितनी सीटें मिल जाएगी, ये गांधी जी की समाधि भी उखाड़ के रख देंगे और ये प्रूव करने का प्रयास करेंगे कि गांधी घातक थे इस देश के लिए। नहीं, वो एक है कुछ वो छोरा छोड़ कवि। दीजिए, मैं फर्जी उस, कवि एक है, एक हाँ फर्जी हाँ, कवि है इस देश का। इस है ना, फर्जी है ना। कवि, वो फर्जी कवि बता रहा था ना कि पटेल को ले लियो, गांधी को भी ले लो। वहां पे अरे 3 फर्जी गांधी बैठे हैं, जबकि इस अशोक, देश का सबसे फर्जी कवि मैं है ये। मैं बार बार आशीष जी आपको बताता हूं, यदि आप हाँ, मुझे कह दे कि अशोक हाँ, जी ये जरा आपके लिए सामान लाया, ले लो, हाँ, तो वो सामान उठाने की मेरी औकात है क्या? 2 क्विंटल का एक आधा मुझे बड़ा डब्बा दे दोगे कि 2 क्विंटल की चीज है, उसको उठा ले, पत्थर ले जाओ। पटेल को उठाना, बीजेपी की 10 पीढ़ियां भी अभी पैदा नहीं होगी, उनको पटेल नहीं संभलेगा। सरदार पटेल के वैचारिक वजन इतना है, इनका बाप नहीं संभाल पाएगा। वो कवि जो है फुहड़, वो ये कह रहे थे कि वर्ड महात्मा में गांधी और फर्जी बोल आपके, रहे, फर्जी है वो। फर्जी फर्जी, हाँ, वो ये कह रहा था कि आपका और आपके महात्मा गांधी में बहुत साम्य है। हाँ, हाँ, एक बार फिर कल महात्मा गांधी की हत्या हुई है, उसने जब ये बात कही, हाँ, फिर मैंने महात्मा गांधी के विचारों पे गोलियां चलाई है। एक गोर से और पैदा हुआ जिसने महात्मा गांधी को और बीजेपी के विचारों को सामने बताया। महात्मा ये गांधी हमेशा कहते थे, महात्मा गांधी कहते थे ये फांसीवादी लोग हैं। हाँ, और इनको साम्यता दिख रही है कि क्यों इनको जिस राजनीतिक दल को इन्होंने खड़ा करने के लिए अपनी जी जान मदद की, वहां राज्यसभा नहीं मिली, वहां लात मिली, तो ये वहां से बाहर हो गए। फिर कांग्रेस जहां सत्ता में थी वहां कांग्रेसी हो गए, और अशोक गहलोत और बघेल जैसे लोगों ने पाला है इनको। हम्म, अब उनको लगा कि कांग्रेस बिल्कुल कहीं सत्ता में आती दिखाई नहीं दे रही, तो अभी इनको बीजेपी में ही राम दिखने लगा है। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे फर्जी लोग समाज में बने रहेंगे, जो जो वो क्या बोलते हैं उसको, वेदर कॉक है ये। हम्म, जैसे जैसे वेदर चेंज होता है वैसे वैसे ये अपने हिसाब से बदलते हैं।
इनके पूर्वज गिरगिट रहे होंगे जो बार बार रंग बदलते हैं। चलो छोड़िए गिर- उनसे, वो इतना बड़ा आदमी भी नहीं कि गिरगिट- उसकी बात की जाए, लेकिन नहीं, नहीं, लेकिन बड़ा लेकिन नहीं है, लेकिन वो बड़ा नहीं है, लेकिन आज ये वही था जब मंच से भाजपाइयों को बेइज्जत करता था तो ये छनछनाते थे। असली मैं भाजपाइयों का चरित्र दिखाना चाहता हूं कि ये कितने, वो गिरगिटों के साथ इनका रंग कैसे मैच होता है। भाजपा को, आशीष, हम्म, सत्ता पाने के लिए जो पार्टी पीडीपी के साथ समझौता कर सकती है, जिनके पूर्वज मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना सकते हैं, जो संविधान के खिलाफ बोलते, संविधान को नकारते थे पहले, अब संविधान को स्वीकारने लगे, जिनके जिनके पैतृक संस्थान पे झंडा नहीं फहराता था, अब फहरने लगा है मजबूरी में। तो दिक्कत तो ये इनसे तो ये अपेक्षा ही मत रखिएगा ये किनके साथ देंगे और किनका नहीं। इनको भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, सारे सदाचारी लगते हैं। जब इनके सत्ता का साथ, जो इनका सत्ता पाने का जो लक्ष्य है, यदि उसको साधने के लिए व्यभिचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, राष्ट्रद्रोही सब चल जाते हैं। सत्ता मिलनी चाहिए, और सत्ता ऐसे मिलनी चाहिए। सारे लोग आजकल राम की व्याख्या करने लगे हैं। अब इस ये देश राम में का, राम की व्याख्या कौन कर रहा है भाऊ? ये राम की व्याख्या मोदी, राम की व्याख्या दुनिया भर के जो फर्जी टाइप के कवि घूम रहे हैं वो कर रहे हैं। ये कर सब रहे राम हैं। की व्याख्या कर रहे हैं मैंने बता दूं, और अपने अरे अपने राम बहुत सटीक है कि नहीं राम नहीं, अपने आप अपने हैं। हर फ्रॉड का बिल्कुल अपना राम है। बिल्कुल, हर फ्रॉड का अपना राम है, हाँ, हर फ्रॉड का अपना राम है, और उसी राम की दृष्टि से वो उसी एंगल से वो देखता है। हाँ, जिसको पत्नी से तकलीफ है उसको बार बार राम की वही बात याद आ जाती है कि सीता जी को बाहर कर दिया। हाँ। बस हर सिलेक्टिव राम है, हर एक के सिलेक्टिव राम है। ये सबके राम सत्यवचनी, असत्य बोलने वाले जब राम का नाम लेते हैं तो मुझे कभी कभी मजा भी आती है, लगता है रावण भी अब कल राम का नाम जपने लगे हैं। चलो अच्छी बात। नहीं नहीं भाऊ, लेकिन इन सब पे तो जपना बात चर्चा अलग है, ये हाँ। राम को बेच रहे हैं, ये जप नहीं रहे, ये बेच रहे हैं। बेच रहे हैं। ये सब वो हैं, अभी 3 दिन से गट्टू भाई की चर्चा हो रही है। गट्टू भाई हाँ के बाद भट्टू भट्टू भाई आए। ये हाँ, सब का क्या मट्टू भाई, चरित्र है? तो मट्टू भाई, गट्टू भट्टू के ही कैटेगरी में ये वट्टू भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सब की कुंडली किसी दिन अगर मतलब ये नौबत आ जाएगी तो खोलनी पड़ेगी, फिर खोलनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, खोलेंगे, अभी 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 खोलेंगे, समय आएगा, आएगा आएगा। दिन होगा खोल दे, पूरी कुंडली खोल देंगे कि जो है कहाँ कहाँ। हालांकि चलिए, आंदोलन की बात थी, उस आंदोलन से, गांधी परिवार से, और यहाँ तक हम लोग पहुंच गए राम तक। और ऐसे कवि जो गांधी और को बिचवा रहे हैं, गांधी को भी अपने उसमें, गांधी बिकाऊ है। गांधी किसी की मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया गांधी ही की मोहताज है। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।